हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन पे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चंस आपका 2022 से लेके जहाँ आज हम करने वाले हैं ये आपका जा रहा है 2010 या 9 तक के ईयर तक। ठीक है, सो इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दी क्वेश्चन। पहला देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। पर oogenesis के लिए वो बात सही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। पहला देखो, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमेट्स। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में ही चाहे स्पर्म बने चाहे ओवम बने, आपका दोनों में ही हेप्लॉइड गैमेट ही तो बन रहा है ना। तो ये तो दोनों के लिए बात सही हो गई, पर हमें ऐसी बात चुननी है जो oogenesis पे अप्लाई ना हो। तो ये वाली स्टेटमेंट इस आंसर के हिसाब से अभी सही नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। यहाँ पर जो गैमेट का डिफरेंशिएशन होता है वो कब हो रहा है, जब मियोसिस कंप्लीट हो रहा है। ये बात स्पर्मेटोजेनेसिस में सही है बट oogenesis में सही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे तब भी डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट आपका नहीं हो रहा है ना, हम स्टेजेस पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है। मियोसिस अकर्स कॉन्टिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। ये बात सही है, पर oogenesis में हमारा जो ओवम है वो अरेस्ट भी होता है ना। एक बार आपके प्रोफेज स्टेज पे होता है, एक बार मेटाफेज स्टेज पे होता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली नहीं हो रहा है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय LH एंड FSH सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये बात तो दोनों के लिए सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी बात नहीं करेंगे। इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। ये बात सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप oogenesis की बात करोगे तो वो तो आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, B, C एंड E। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया oogenesis कब शुरू हो जाती है, एट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। वहीं पर ओवम फॉर्मेशन जो है वो हमारी शुरू हो जाती है गर्ल्स में। ठीक है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है कि द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस टिब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। दूसरी स्टेटमेंट है स्पर्मियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखो, जो यहाँ पर ये पहली स्टेटमेंट बोली है कि जब रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस टिब्यूल, उसको स्पर्मिएशन कह रहे हैं, ये बात एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस, ये गलत है। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है अगर आपका स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन रहा है, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब आपका स्पर्मेटेड से स्पर्म बनता है ना, इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, है ना। ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट होता है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम। ठीक है, ना पहले ना बाद में, जब आपका फ्यूजन हो रहा होगा तब। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हेप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स। ठीक है, हेप्लॉइड सेल्स आपको चूज़ करने हैं। पहला देखो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये आपका हेप्लॉइड होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी, ये भी हेप्लॉइड है। ओवम की बात करो, ये भी हेप्लॉइड है। पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बाकी भी देख लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, ये डिप्लॉइड है तुम्हारा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी डिप्लॉइड है। ठीक है, इधर भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आ गया, ये भी डिप्लॉइड है। प्राइमरी oocyte आ गया, ये भी डिप्लॉइड है। तो बाकी तीनों ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, गलत। नेक्स्ट देखो, एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस, ये कब होगा आपका? देखो, ये आपका होता है जब स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले इस टाइम पे ये होता है आपका। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये आज ट्रिगर होता है जब आपकी स्पर्म की एंट्री होती है, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगा और जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो बाहर आ जाएगी। समझ गए आप? तो 17 का ए आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2018 का क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। देखो, अभी हमने बात की थी स्पर्मियोजेनेसिस में आपका क्या होता है कि क्या बन रहा था हमारा। देखो, मैंने अभी यहीं पर आपको बताया था, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटेड से स्पर्म बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटेड्स आर फॉर्म्ड, ये तो गलत हो गया। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर
वाइल इन स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन में ऐसा कुछ नहीं बन रहा होता, ठीक है. इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज्ड, ये उल्टा बोल दिया. इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, ठीक है. वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है. पहले वो सर्टोली सेल्स के पास होते हैं ताकि वो न्यूट्रिशन ले सकें, बाद में वो रिलीज़ हो जाते हैं. इसी प्रोसेस को आप स्पर्मिएशन कहते हो. और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, ठीक है. तो गैमीटोजेनेसिस के दौरान कौन सा जो सेल है वो डिप्लॉयड होता है. डिप्लॉयड की आप बात करोगे तो बच्चे वो होता है हमारा, देखो स्पर्मेटोगोनिया आएगा. प्राइमरी पोलर बॉडी तो आपकी हेप्लॉयड है, स्पर्मेटेड भी हेप्लॉयड है, सेकेंडरी पोलर बॉडी भी हेप्लॉयड है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है. व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन. देखो सीक्वेंस पूछा जाता है, एक तो आपका पाथवे ऑफ स्पर्म का पूछ लेते हैं कि पहले आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में गया, फिर रेटिटेस्टिस में गया, फिर कहाँ पे गया, इस तरीके से, ठीक है. और एक आपका ऐसे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन पूछ लेते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा डिप्लॉयड होता है, जो जर्म सेल्स हमारे पास होते हैं, क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया. तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ये तो हटा दो, ठीक है. अब इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया के बाद हमारा आता है स्पर्मेटोसाइट, ये बात सही है. और यहाँ पे भी स्पर्मेटोसाइट दिया है, इस ऑप्शन को हटा दो. फिर बनता है स्पर्मेटेड, ठीक है. स्पर्मेटेड के बाद लास्ट आपका क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ. फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ठीक है. यहाँ पे इन्होंने देखो लास्ट में स्पर्मेटेड दे दिया, ये गलत है. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. फॉल्स पूछी है ध्यान से, ठीक है. इन रिस्पेक्ट टू वायबिलिटी, मतलब उसकी लाइफ तक, ठीक है, उसके ज़िंदा रहने तक, उसके रिगार्डिंग ऑफ मेमेलियन स्पर्म. स्पर्म मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन, ये बात सही है, ठीक है. उसको थिक सस्पेंशन में कॉन्सेंट्रेट किया जाना चाहिए, ताकि तभी वो वायबल रहेगा. इट इज़ वायबल ओनली अप टू 24 आवर्स, नहीं, इट इज़ नॉट वायबल ओनली अप टू, ये गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ दिनों तक रह सकता है आपका ज़िंदा, तो ये फॉल्स हो जाती है. सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ मीडियम, बिल्कुल सही बात है. मोर एक्टिव इन एल्केलाइन मीडियम, ये भी सही बात है. वायबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी, ये बात भी सही है, ठीक है. तो जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या है, पी. विच इज़ करेक्ट अबाउट ह्यूमन स्पर्म. ह्यूमन स्पर्म को लेके क्या बात सही है, स्पर्म लाइसिन इन एक्रोजोम डिजॉल्व एग एनवलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, यही तो फंक्शन होता है स्पर्म लाइसिन का, ये बात सही है. एक्रोजोम सर्व एज सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग स्पर्म, एक्रोजोम का काम हमें पता है, देखो फर्स्ट में जो बोला है वही काम है एक्रोजोम का, ये नहीं है. एक्रोजोम हैज़ नो पर्टिकुलर फंक्शन, अच्छा ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है. एक्रोजोम हैज़ कॉनिकल टिप फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग एग फॉर दी फर्टिलाइजेशन, ये वाली बात यहाँ पे गलत हो जाती है. ये पियर्सिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, ये एक तरीके से सिर्फ एंजाइम रिलीज़ कर रहा है, सो इट इज़ नॉट पियर्सिंग थ्रू द एग. तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाती है, ए स्टेटमेंट सही है, ठीक है. नेक्स्ट देखो, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ मेमेलियन ओवम कब होता है, जब आपका जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट करेगा, अंटिल आफ्टर स्पर्म हैज़ पेनिट्रेटेड ओवम, ठीक है, तब आपका होता है. अंटिल न्यूक्लियाई नहीं, उससे पहले ही हो रहा है ये आपका. इनग्राफियन फॉलिकल सून आफ्टर फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन नहीं, शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन, आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है. नेक्स्ट देखो, सिक्रीशंस फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स, ये होता है आपका मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि सेमिनल फ्लूइड रिलीज करते हैं. नेक्स्ट देखो, सेमिनल प्लाज्मा ऑफ ह्यूमंस इज रिच इन, अभी बात हुई है, फ्रक्टोज में रिच होता है, कैल्शियम मिलेगा और सर्टेन एंजाइम्स मिलेंगे, ठीक है. सो आई होप दीज ऑल क्वेश्चंस हैव बीन हेल्पफुल टू यू. कई बार क्या होता है कि हम पढ़ लेते हैं टॉपिक को बट और वो कुछ सिंपल चीज़ें भी हो जाती हैं जो हम ओवरलुक कर जाते हैं समझने में. तो जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में अच्छे से स्टोर नहीं हो पाएगा, है ना, रिटेंशन नहीं रह पाएगी. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, टेक केयर.